हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो चलिए आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 2 दिन क्लास हमारा डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि जो हमारा मेन हथियार था वही गड़बड़ा गया था। हथियार का सेंस है कि स्टैंड क्या हो गया था, टूट गया था, उसका व्यवस्था किया गया। तो आज हमारा क्लास कंटिन्यू हो रहा है। तो आज का टॉपिक है हमारा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे MOT का फुल फॉर्म क्या बताया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हम समझा देंगे तो काम हो जाएगा। वैसे आप लोग को बता दिए हैं, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। ये आप बोर्ड पर एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे विचित्र, आज से पहले शायद ऐसा नहीं देखे होंगे। गजब लग रहा है, अजब सर का गजब स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको कहा जाता है अजब सर का गजब स्ट्रक्चर। लेकिन MOT आप कहीं भी किसी भी माध्यम से पढ़ोगे तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको यह स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसमें मात्र जो है 3 ही तक का अरेंजमेंट किया गया, ठीक है। यानी कि देखिए, जब होता क्या है कि हम लोग किसी परमाणु का अगर मान लो कह रहा है कि कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए तो हम लोग लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p2। लेकिन जब कह देगा कि C2 का लिखिए तो जब तक आपको MOT नहीं आएगा, MO थ्योरी नहीं आएगा, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिख सकते। तो मॉलिक्यूल्स का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हम लोग को MOT थ्योरी की सहायता लेना पड़ता है। और बात बताए थे कि एक मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 2 एटम्स हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, कॉपी में देख सकते हैं। बोले थे कि एक जो अणु होता है उसमें 2 परमाणु होते हैं। इसको निकालने के लिए ऐसे एक अणु में बहुत सारे परमाणु होते हैं, लेकिन उसी अणु का आणविक कक्षक सिद्धांत निकलेगा जिसमें कितने परमाणु हो? 2 जी, जिसमें 2 परमाणु होंगे। जैसे कि देखो C2 हो गया तो कार्बन और कार्बन के 2 परमाणु हो गए। NO हो गया तो एक नाइट्रोजन के और एक ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गया। O2 हो गया तो ये क्या हो गया, ये 2 ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। इस तरह से अब आप कहोगे कि ये सर H2O का निकालिए तो ये नहीं निकलेगा, इसमें 3 परमाणु हो गए, ठीक है। हाँ, अगर आप कहोगे कि H2SO4 का निकाले तो नहीं होगा। हाँ, H2 का निकल सकता है अलग से, ये O2 का निकल सकता है अलग से। और MOT के द्वारा जो है हम इसी चीज़ का आज स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इस फिगर के बारे में। देखिए, चूँकि जो जनरल हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऊर्जा स्तर, वो होता है 1s 2s 2p 3s 3p। और भी होता है लेकिन इससे आगे आपको आवश्यकता नहीं है इसमें। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 1s है, यहाँ भी 1s है। चूँकि ये जो है परमाणु के लिए है और यह जो है हमारा किसके लिए है? अणु के लिए। तो परमाणु के लिए तो अकेला होगा, अणु के लिए इसका काम 2 बार होगा। यानी हाइड्रोजन का लिखना है तो सिर्फ 1s1, जबकि H2 हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन का इधर लिखा जाएगा और एक हाइड्रोजन का इधर लिखा जाएगा। वही यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिए। 1s 1s, यह है बॉन्डिंग 1s, एंटी बॉन्डिंग 1s, 2s बॉन्डिंग 2s, एंटी बॉन्डिंग। वही प्रोसेस यहाँ भी, यहाँ बॉन्डिंग है और यहाँ क्या है? एंटी बॉन्डिंग है। अगर आपको ये फिगर होल फिगर नहीं समझ में आए उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ कब होगा? जब आपको BSc में जाकर ये चीज़ अगर आता है पार्ट 3 के एग्ज़ाम में, तो इनऑर्गेनिक में चीज़ आ सकता है क्योंकि हम खुद एग्ज़ाम में इसको फेस किए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, मेन आपको फोकस करना है इस फार्मूला पे। ये जो फार्मूला है इसको ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी निकालने का आप फार्मूला भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस फार्मूला के सहायता से आप जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और सारे जितने भी 2 परमाणु वाले अणु होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। बस याद कैसे रखना है? बॉन्डिंग 1s, एंटी बॉन्डिंग 1s। और कहावत है, जब तक एक गाड़ी फुल नहीं होगा अगले गाड़ी में जाना, ये नियम होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो
इस रूट में ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम जगह जो होता है आप सफ़र कर रहे हो तो नियम होता कि पहले एक गाड़ी फुल हो जाएगा तब अगली गाड़ी में एंट्री मिलेगा। तो हाँ, आरा वाला में हो सकता है, यहाँ भी वही बात करना है। जब तक ई नहीं भरेगा यानी ई नहीं भरेगा इसमें जाना मना है, जाना मना है, ककरे जाने पर जुर्माना है। बी में बहुत दिमाग फास्ट काम कर रहा है। जब तक इसको पूरा पूरा नहीं भरेंगे इसमें नहीं जाएंगे, उसके बाद ही उसमें जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से इस तरह से देखो आप यहाँ एक चीज़ और देख रहे हो कि बीच में बराबर का साइन है, तो इसका कहने का अर्थ है कि इसका और इसका जो है ऊर्जा स्तर समान है। आप देखो सेम जगह भरे हुए हैं जबकि इसका ऊर्जा अलग है, दूरी पर है, इस कारण इसको अलग रखा गया है। यानी कि बात को समझ जाओ, अगर यहाँ तक हम भरते भरते आएंगे और हमारे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको नहीं भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 2 इसको देंगे और 2 एक और। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखना है और आसान है उसको, क्योंकि यहाँ पी में 6 को भरता है और इसमें जितने पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, सब में 2, एस हो या पी हो सब में कितना भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ऐसे बातें करते रहेंगे तो समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, बेहतर है। जी हाँ, क्यों हाँ, उसका रीज़न है क्योंकि देखो पी में कै को भरते हैं हम लोग, 6 भरते हैं। यहाँ पी को है 3 भाग में तोड़ दिया गया है, पी एक्स पी वाई पी जेड। देखो पी एक्स पी वाई पी जेड, 2 गो इसमें 2 गो इसमें 2 गो इसमें, सब जोड़ दो 6 ही है। इसमें 6 भरा जाता है ना, और इसको देखो 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है तो कितना भरेंगे, 2 ही भरेंगे ना, तो 6 हो जाएगा। अरे एक जगह 6 भरो या 3 जगह 2 भरो, बात बराबर है कि नहीं है। तो ऐसे गोल मतलब बातें करने से कुछ क्लियर नहीं होगा। चलिए अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, बहुत ही आसान है। H2 ठीक है, सबसे पहले एकदम छोटा, इससे छोटा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1। हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो कितना हो जाएगा, 2 गो ना, यानी हमें 2 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग 1s2। हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, हमने कितना का लिख दिया, 2 का। ये हो गया हाइड्रोजन का। अब देखिए निकाल रहे हैं, सबसे पहले देखो ना, और आसान लिखते हैं B2 का निकालते हैं। B है हमारा ब्रॉन, अब ब्रॉन का जो परमाणु संख्या होता है 5, और B2 है यानी 5 गुने 2 यानी 10 ना। ब्रॉन का परमाणु संख्या 5 होता है और B2 है यानी 5 दूनी 10, बेरिलियम का 4 होता है ना सर, नहीं ब्रॉन है B से बेरिलियम, B से ब्रॉन, नहीं ये ब्रैकेट का साइन है, यानी हमें यहाँ 10 तक का लिखना है। तो देखो यहीं से सहायता लेंगे, बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s है ना, 2s2 ना, क्योंकि हमको 10 तक लिखना है, 5 दूनी 10 ना। फिर एंटी बॉन्डिंग 2s2, अब गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हुआ, अभी 10 नहीं हुआ है। अब इसमें पाई 2px बराबर पाई 2py, यही है ना। अब देखो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन कै गो बचा हुआ है, 2 गो, तो अगर इसको दोनों भर देते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ऊर्जा स्तर समान है, दोनों को समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन देंगे। हाँ सर, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और एक ही इलेक्ट्रॉन इसको, कोई दिक्कत, दोनों को एकक नहीं, दोनों के ऊर्जा सेम है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन भी होगा वो सेम होगा। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रहता शेष, 3 इलेक्ट्रॉन क्या रहता शेष रहता, तो 2 इसको देते और 1 इसको देते, प्रायोरिटी फर्स्ट में इसको देते। लेकिन कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन सेम मात्रा में है यानी विभाजन होने वाला है तो बराबर दे, दोस्ती बहुत गहरा है, कोई दिक्कत। तो पहले इसको छापिए, उसके बाद और भी हम क्वेश्चन करेंगे।
देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब जो है हम और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कह दिया कि आप जो है N2 का लिखिए। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और N2 है, यानी 2 नाइट्रोजन, तो 7 दूनी N2 कैसे बना होगा? N प्लस N के सहायता से। तो 7 + 7 = 14। कोई दिक्कत? लिखिए सर। बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2। हल्ला कैले हैं तो क्या? देखो, बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर क्या? बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2। 8 हो गया ना? 2 2 4 2 6 2 8। अब फिर क्या हो जाएगा? पाई 2p x2 पाई 2p y2। 8 2 10 2 12। उसके बाद सिग्मा यानी बॉन्डिंग 2p z2। 14 हो गया। गिन लीजिए। नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं, सब में 2 ही भरना। हाँ जी। लोहा के नहीं देगा सर। देखो इधर क्यों? क्योंकि लोहा जो होता है ना Fe2 बनाता ही नहीं है। ये जो होता है डाई एटॉमिक जनरली कौन होते हैं? गैसीय होते हैं। उसी को हाँ बताए थे ना कि डाई एटॉमिक कौन होता है? गैस होता है। नाइट्रोजन गैस है, N2 के रूप में रहेगा। ऑक्सीजन गैस है, O2 के रूप में रहेगा। क्लोरीन गैस है, Cl2 के रूप में रहेगा। फ्लोरीन भी F2 के रूप में रहेगा। लिथियम नहीं रहेगा, लेकिन हम बना सकते हैं। उतना बड़ा लिखने में आपको खुद से समस्या होने लगेगा। लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप कह रहे हो कि ये सर तुम आर्सेनिक का लिखिए ना, या फास्फोरस के लिखिए, या क्लोरीन का लिखिए, या मान लीजिए बड़का जो है वो ब्रोमीन का लिखिए। तो ब्रोमीन का परमाणु संख्या होता है कितना पता है? 35 होता है सर। 35 दूनी 70 प्रकार लिखना है। बात समझ में आ रहा है? 70 का बनाने का मतलब, यानी यहाँ किसी उसमें भी नोबल गैस को खा जाते थे ना, तो किसी नोबल गैस को खा जाएंगे, क्रिप्टन को, तब जाकर काम होगा। लेकिन जनरली देखो, आप पूरा BSc झाँक लोगे ना ऑल केमिस्ट्री, तो जो होगा N2 F2 Br2 Cl2, इससे नीचे का ही मिलेगा S2 इस तरह का। ठीक है। अभी देखो ये तो जनरल है, अभी आपको आयन वाला कराते हैं। हाँ, आपको लास्ट में बताते, इधर ध्यान दो। अगर मान लो कि ये सेम चीज़ दे दे और कह दे कि O2 2 निगेटिव का बनाइए, O2 2 निगेटिव का बनाइए। निगेटिव का अर्थ क्या होता है? उसने उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, जितना माइनस चार्ज है उतना ग्रहण किया, और जितना प्लस चार्ज है उतना क्या किया? त्यागा। देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। 8 दूनी 16। 2 ग्रहण किया तो 16 2, हमको 18 तक लिखना पड़ेगा सर इसमें। बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, बॉन्डिंग 2s2, एंटी बॉन्डिंग 2s2, y2p x2, y2p y2, बॉन्डिंग 2p y2, फिर क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग ना 2px ना, गिनिए 14 हुआ। 14 2 16, पाई एंटी बॉन्डिंग ना, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y2, बस हो गया। देख लो 8 दूनी 16, 16 2 18, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। कोई दिक्कत? छाप लो इसको। देखिए मान लीजिए एक माइनस वाला भी कर लिए, जनरल भी कर लिए। अगर एक प्लस वाला बनाए तो जैसे F2 प्लस, देखो यहाँ आप समझने के लिए चाहो तो कर सकते हो। F का परमाणु संख्या 9 होता है, 2 है तो 9 दूना प्लस चार्ज, यानी ये वो घटाया हुआ है भाई।
एगो घटाए हुए, यानी 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया, यानी कितना का यहाँ समझना है आपको, 17 का लिखना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन दिमाग में करना है या कहीं अलग साइड में करो। यहाँ डायरेक्ट बॉन्डिंग फार्मूला भी देखो सामने है, बॉन्डिंग 1:2, एंटी बॉन्डिंग 1:2, बॉन्डिंग 2:2, एंटी बॉन्डिंग 2:2, पाई 2px x2 पाई 2p y2, बॉन्डिंग 2p एक्स वाई तो जेड ना, Z2, फिर क्या पाई 2p, गिन लीजिए, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2p x2 14 2 16, पाई 2p y1 हो गया। कोई दिक्कत अगर यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये चीज़ दे इसके लिए कि एनो का लिखिए, ठीक है, या कर दे कि एनो माइनस का लिखिए, अब आप फंस जाओगे। तो फंसना नहीं है, 2 एटम का बात बोला है ना। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, 7 8 कितना 15, एगो ग्रहण किया तो कितना, हाँ तो 8 7 15, एगो ग्रहण किया कितना हो गया 16, 16 आ गया है, यानी 16 का हमें लिखना है, यानी यहाँ तक कार्यक्रम कर देना है। बॉन्डिंग 1:2, एंटी बॉन्डिंग आराम से, बॉन्डिंग 2:2, एंटी बॉन्डिंग 2:2, बॉन्डिंग 2p y2, बॉन्डिंग 2p z ना, Z2, गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर क्या है बॉन्डिंग 2p Z2, हेलो वही तो, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, 14 16 है गया ना, तो ये आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग 2p x1 और एंटी बॉन्डिंग 2p y1। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह से और भी प्रश्न बन सकता है, बना लोगे तो कुछ HW ले लीजिए। और आज अगर ये सीख गए तो समझे आज का क्लास आपका सफल रहा, बहुत ही अच्छा चीज़ है। सबसे पहले C2, फिर उसके बाद है हमारा N2+, तीसरा है आपका लिख लो B2-, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना है और कर लेना है। सब्सक्राइब करने से थोड़ी